नमस्कार दोस्तों। तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हमें पता है कि रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि उसको नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश दोनों तरफ से चल रही है और खास तौर से इसमें इजरायली एम्बेसडर ने अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करी है कि ये जो उनका जॉब रोल है, बिल्कुल एम्बेसडर हैं ही वो इसीलिए कि दोनों देशों के बीच के संबंध को वो बनाए रखें, तो उसकी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर आप दोनों के स्टेटमेंट्स उठा करके देखो तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, पब्लिकली दिखा दिया है कि साफ इस बात की समझ में आ रही है कि 40 साल से जो दोस्ती चली आ रही थी यूएस इजराइल की, अब वो टूटने जैसा दिखाई दे रहा है। इजराइल जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करने लगा है। वो विदाउट यूएस सपोर्ट कैसे मतलब कैसे हमें आगे चलना है उसकी बात करने लगा है और वो चीज़ साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि एक नैरेटिव बनाना शुरू किया गया है कि ये एक लवर्स पैट है और ऐसा होता रहता है। कई बार चीज़ें गर्मा जाती हैं, कई बार चीज़ें जो हैं ईरान को लेकर के दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है। ट्रम्प चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, वो चाह रहे हैं कि नहीं कंटिन्यू करो, तो कई बार वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन बहुत नॉर्मल है, वॉर जब होता है और कई देश इसमें शामिल होते हैं तो ऐसा हमेशा हो जाता है कई बार। लेकिन ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हमास के साथ भी वॉर चल रहा था, उस समय भी इजराइल के साथ 12 डेज का वॉर हुआ था, उसमें हमने ऐसा नहीं देखा था कि इतना हीटेड एक्सचेंज हो जाए एक दूसरे के बीच में। लेकिन अब ये इतना हीटेड एक्सचेंज क्यों हुआ है, तो दो चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली हम देखने की कोशिश करेंगे। एक, वो नैरेटिव जिससे रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा, क्या सच में बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल भी ये कोशिश कर रहा है कि हाँ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, या वो पब्लिकली बहुत क्लियर है अपने एजेंडा को लेकर के कि ईरान हमारा दुश्मन है, इसको खत्म करना है। और अगर आप ईरान की तरफ से देखो तो वो भी बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि जस्ट डू वन मिस्टेक एंड वी आर गोइंग टू पाउंस ऑन दैट। तो लेट्स डिस्कस डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है और ये फीस आपकी 19,999 हो जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, हैंडआउट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। आप अनअकैडमी के आइकॉनिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो प्राइस है वो आपको 29,999 की पड़ेगी। इसके अंदर आपको सारे पर्सनलाइज फीचर्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें तो इसमें एडेड होंगी, लेकिन इसके साथ 14 बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होगा यहाँ पर आपके साथ। यूआरटीएस और एमआरटीएस यानी कि प्री की जो टेस्ट सीरीज है और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो उसका पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन और वो पूरी कॉपीज़ जो हैं वो आपके घर तक डिलीवर कराई जाएंगी। उसमें टॉपर सेशंस आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आइकॉनिक बैच में मिल जाती है। तो इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरा इसमें कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है APYT10, ये मेरा कोड है यहाँ पर। इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ईरान और इजराइल के बीच में जब हमने कल एक बड़ा अटैक देखा था और बाद में फिर सीज फायर किसी तरीके से बड़ा गुड फ्रेंड करके डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके से वहां पर सीज फायर तो करा दिया, लेकिन एक क्लियर मैसेज यहां पर दिखाई दिया कि मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि बेटा अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो फिर हम आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू भी बहुत क्लियरली यही बोलते हुए दिखाई दिए और वहीं से दोनों लीडर्स के बीच में एक पूरी ये हवा उड़ गई कि दोनों लीडर्स के बीच में सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि उसके जस्ट 2-3 दिन पहले इन दोनों के बीच में एक बहुत ही हीटेड फोन कन्वर्सेशन भी हुई थी जिसमें ट्रंप ने एफ वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को स्टूपिड बोल दिया कि आर यू क्रेजी, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वो पूरी कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप अपनी दिखाने की कोशिश वहां पर कर रहे थे। तो इजराइल और ईरान ने कल एक सीज फायर कर लिया। हालांकि अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू को देखेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ ये कहा कि अगर हम अब ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो हो सकता है कि शायद यूएस अपना पूरा सपोर्ट हमसे वापस ले ले। और कल ही मैंने इस चीज़ को कहा था, कुछ लोग लिख भी रहे थे कि अरे क्या बात कर रहे हो, यूएस कैसे इजराइल से अलग हो जाएगा, आप अलग एंटिटी क्यों कहने लग गए। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि यूएस पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दिया कल। वो सीज फायर हो गया, वो किस्मत अच्छी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें बड़ा इंटरफेयर किया और वो सीज फायर हुआ। किन शर्तों पर हुआ वो भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इजराइल बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था कि वो सीज फायर करे। वो ईरान को पूरा मिलिट्री जो थी उनकी, उनको यही डायरेक्शंस थे कि हमें ईरान को तब तक मारना है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। यही पूरी डायरेक्शन दे करके वो अटैक किए गए थे, क्योंकि ये हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेंगे तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ये बात साफ इजराइल के मिलिट्री को एकदम डायरेक्शन दिया गया था और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू को ये बोलना पड़ा बाद में चल करके कि अगर हम ईरान के ऊपर अब अटैक करते हैं, क्योंकि आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का भी बड़ा विरोध है वहां पर। और विरोध इसलिए नहीं है कि तुम ये वॉर क्यों कर रहे हो, ये विरोध नहीं होता इजराइल में कभी भी।
चाहे वो हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे वो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, उनके लोग, उनकी पॉलिटिक्स इसको पूरा सपोर्ट करती है। बल्कि विरोध इसलिए कि तुम इतने नॉर्मल, इतने नर्म क्यों पड़ जा रहे हो, आपको और कठोर होना चाहिए, आपको यूएस की इजाजत के बिना अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये इजराइल की सोवरेनिटी का मामला है। आपको पूरी तरीके से ईरान को धराशायी करना चाहिए, मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात पर विरोध है। तो वहां का जो अपोजिशन भी है, वो अपोजिशन वॉर के खिलाफ नहीं है, वो अपोजिशन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है, और वो वॉर को और इंटेंसिफाइड तरीके से करना चाहता है। वो और हार्डलाइनर्स हैं, वो और ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं। तो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को बोलना पड़ा कि अगर अब मैं ईरान के ऊपर अटैक करता हूं विदाउट एनी यूएस परमिशन एंड व्हाटएवर, तो यूएस शायद अपना पूरा सपोर्ट इस पूरे मैटर में से वापस ले सकता है, और इसीलिए उनको ये वॉर रोकना पड़ा है। साफ साफ बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट में अपने ये कह दिया था, और वहीं से पूरा नैरेटिव क्रिएट हुआ, वहीं से बात चलाई गई कि दोनों लीडर्स के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब इजराइल एम्बेसडर जो है वो डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के एम्बेसडर जो है यूएस में, उन्होंने कहा कि ये जो अल्टीमेटम की रिपोर्ट्स लगाई जा रही है कि ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और दोनों लीडर्स के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत करीबी से दोनों लीडर्स की कन्वर्सेशंस में रहा हूं, मैं उसके बीच में रहा हूं, और मुझे पता है कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव लीडर्स हैं, दोनों एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं सारी चीज़ों को, और इस पूरे वॉर के अंदर लगातार इजराइल और यूएस जो है वो मिल करके काम कर रहे हैं। जो जर्नलिस्ट ने फालतू का ये नैरेटिव जो है वो चला दिया है। अब देखिए, फालतू का जो इन्होंने नैरेटिव चला दिया है वो, चलो मैं मान लेता हूं कि उन्होंने फालतू का नैरेटिव चला दिया। जो इनका दलील है वो यही है कि भाई 40 साल की दोस्ती है, और दोनों देशों के बीच में 40 साल से हम ये दोस्ती देख रहे हैं। हर बार यूएस जो है एक बड़ा फंड इजराइल को देता है, सारे डिफेंस सपोर्ट्स देता है, हर तरीके से इजराइल को सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें यूएस आज तक करता है, बिल्कुल नो डाउट है। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें जब दोनों लोग जब एक दूसरे से अग्री नहीं करते तो कई बार चीज़ें जो है हीटेड हो जाती हैं। कई बार सेम रूम में जब आप बैठे हो तो चीज़ें हीटेड हो जाती हैं, कन्वर्सेशन जो है वो थोड़ा सा हीटेड हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के रिश्ते खराब हो गए। जैसे दो दोस्त आपस में लड़ाई करते हैं फिर बाद में दोस्ती कर लेते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ लवर्स पैट, वो बात है। तो इट्स काइंड ऑफ अ लवर्स पैट। चलो हम इनकी बात मान लेते हैं और मैं इनकी दलील को सही भी मान लेता हूं, लेकिन पिछले 40 साल में ऐसा कब हुआ जब दोनों देशों के लीडर्स के बीच में संबंध इतने खराब हो गए कि पब्लिकली आकर के उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन जतानी पड़े? चलो ये तो एम्बेसडर हैं, इनका अपना काम है, ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से वो नॉर्मलाइजिंग एफर्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो दोनों देशों के बीच के रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सर्जियो गोर को देखिए, सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर इन इंडिया, उन्होंने इतने संबंध खराब होने के बाद भी उसने अपना पॉजिटिवनेस, ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ा, और उसने फिर भी क्वाड की बात करते रहे। वो व्यक्ति क्वाड हमें और स्ट्रांग करना है, यूएस के रिलेशंस भारत से खराब नहीं हुए हैं, अभी भी दोनों एज ओल्ड फ्रेंड्स हैं, ये वो बात करते रहे। तो एम्बेसडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल ये होता है कि वो दोनों देशों के संबंध को बचाए रखें, और वही नॉर्मलाइजिंग एफर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने पिछले 40 साल में हमने जो पिछला वॉर देखा था, जो उसमें हमास को टारगेट कर रहा था इजराइल, और 12 दिन का वॉर जो था ईरान के साथ में, उसमें हमने कहीं भी नहीं देखा कि इतना हीटेड कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बल्कि ट्रंप जो है वो इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू की सारी बात से अग्री कर जा रहे थे, सारी बात मान ले रहे थे। अब क्या हुआ है? तो सीधी सादी बात है, यहाँ पर बहुत क्लियरली इजराइल के डिप्लोमेट ने खुद ही इस बात को बता दिया। उन्होंने कहा कि देखो क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब हमें बोला गया कि आप जो है कोई अटैक नहीं करोगे, जस्ट लोअर डाउन द टेम्परेचर, जब हमें बोला गया शांत रहना है, अटैक नहीं करना है, लेकिन ये बात ट्रंप को भी समझनी पड़ेगी, यूएस को भी समझनी पड़ेगी, और ट्रंप ने समझी इस बात को कि अगर अगला देश हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा होगा तो इजराइल ऐसा देश नहीं है कि वो बिना रिस्पॉन्ड किए बैठ जाए चुपचाप, वो शांति से बिना रिस्पॉन्ड किए चुपचाप आकर के बैठ जाए। ऐसा देश तो नहीं है बिल्कुल भी इजराइल। इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा, और बड़े पुरजोर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और बड़े मजबूत तरीके से यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करेगा, और वही हमने किया है। और उन्होंने कहा कि जो पूरा कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये साथ में चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप हमारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ये तो अपनी पूरे एफर्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइज करने की, लेकिन जो रियलिटी है, आपको साफ साफ ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन कल दिखाई दिया। कल जब दोनों देशों के बीच में सीरियस कॉम्बैट शुरू हुआ, लगा कि ये पूरा वॉर रीस्टार्ट हो गया,
इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और लगा कि अब फिर से सब शुरू हो जाएगा, फिर से सारी क्राइसिस जो है वो सबके दिमाग में घूमने लगी। तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अरे यार फाइनल निगोशिएशंस होने वाला है और हो जाएगा, आप होते हुए देखोगे उसको, अगर कोई स्टुपिडिटी नहीं करता है। तो ये स्टुपिडिटी किसको बोल रहे थे? चलो ईरान को तो तमाम चीज़ें ये लोग बोलते आए हैं, ये इजराइल को भी इंक्लूड करके बोल रहे थे कि अगर दोनों साइड से कोई स्टुपिडिटी नहीं होती है। ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने साफ पब्लिकली इस चीज़ को दिखा दिया कि आई एम नॉट हैप्पी विद बेंजामिन नेतन्याहू। और सेम चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास अपने देश का राइट टू सेल्फ डिफेंस है और हम उसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर कोई हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा तो हम उनके फूल माला नहीं पहनाएंगे, हम भी उनके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, और वही चीज़ हम कर रहे हैं इस समय पर। तो यहाँ से ये पूरी स्पैट जो है वो पब्लिक के सामने बहुत क्लियर हो चुकी थी कि दोनों देशों, दोनों नेताओं के बीच में चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि इजरायली मिलिट्री जो इजराइल की मिलिट्री है उनका स्टेटमेंट आप देखिए उठा करके, इजराइल मिलिट्री ने साफ साफ, उन्होंने एनोनिमिटी के बेसिस पर ऑफिशियल्स ने बताया कि हमें साफ ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि यू विल अटैक ईरान एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और ये इसीलिए दिया गया था कि उनके पूरे जो एयर डिफेंसेस है उसको खत्म करना है और उनको पूरी तरीके से धाराशाही करना है, यही हमारे डायरेक्शन थे। लेकिन वो डायरेक्शन जो है बाद में बदल दे दिए जाते हैं, अचानक से इस वॉर में सीज फायर कर दिया जाता है, और जिससे इजरायली मिलिट्री भी खुश नहीं है, क्योंकि वो पूरी प्रिपरेशन अपनी कर चुके थे इस पूरे ईरान को बहुत इंटेंसिफाइड अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। अब ये हुआ क्यों और डोनाल्ड ट्रंप ने इतना प्रेशर बनाया क्यों और ये सारी चीज़ें हुई क्यों? क्योंकि एक डिफाइंट जो टोन है वो ईरान की तरफ से आने लगा था। ईरान की जो मिलिट्री थी वो पूरी तरीके से डिफाइंस पर आ गई थी। जो उनकी सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसने साफ साफ ये रिपोर्ट किया, उसने कहा कि अगर कोई भी एस्केलेशन इसके अंदर, इस वॉर के अंदर इजराइल करता तो ईरान यहाँ पर यूएस एसेट्स को टारगेट करने वाला था, यूएस बेसेस को टारगेट करने वाला था। और साफ साफ ईरान ने कह दिया था कि जितने भी यूएस के बेसेस हैं जो किसी भी देश में हो, हम उसको यूएस टेरिटरी मानेंगे और हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। और क्योंकि ये इतना भयंकर प्रेशर यूएस के ऊपर पड़ चुका था और उनके यूरोपियन एलाइज का भी प्रेशर यूएस के ऊपर पड़ रहा था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बिलबिला गए कि आखिर इजरायली अटैक फिर से क्यों शुरू कर रहा है। और फाइनली उनको फ्रस्ट्रेट होकर के इजराइल को रोकना पड़ा, बेंजामिन नेतन्याहू को रोकना पड़ा कि भाई रुक जाओ वरना मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी सत्ता चली जाएगी यहाँ पर। ये पूरा मामला था। तो यूएस ने कोई बहुत पीस मेकर हैं इसलिए वो पीस करवा रहे हैं, इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ट्रंप के अपने इंटरेस्ट उसमें फंसे हुए थे, इसने उसने किसी भी तरीके से बहुत भाई भाई करके सीज फायर करवा दिया। अब ये सीजफायर कितना दिन टिकता है ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल उबल चुके हैं पतीले और दोनों तैयार हैं, बैठे हुए हैं इसके लिए कि कोई एक गलती कर दे, कोई एक गलती कर दे। और ये डील कितना तक हो पाएगी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपस में, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।